परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने एक बार फिर से आपको हमें ये सुनहरा मौका दिया है कि हम आज के दिन उसकी महिमा कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। हाँ, हम हालांकि इस लॉकडाउन के वजह से अपने अपने घरों में हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ मिलकर के आराधना कर रहे हैं। प्रभु ने ये सुनहरा मौका दिया है। आइए हम आज की सुबह जब उसकी महिमा कर रहे हैं, इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में चले, आइए अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, कि आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आज की सुबह मिलकर के आपकी महिमा कर सके, आराधना कर सके, आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए। आप राजाओं के राजा है, अभी भी आप विराजमान है उस राजगद्दी पर। प्रभु, इस अंधकार के समय में, इस कोविड-19 महामारी के समय में भी हम लोग अपने अपने घरों में हैं और मिलकर के आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु जी। एक दूसरे के साथ आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति तारीफ कर रहे हैं प्रभु जी। अपने अपने घरों में है हालांकि, लेकिन हम फिर भी मिलकर के आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु। हम आज की सुबह एक बार फिर से सारे लोगों को, कलीसिया के एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे लोग जहां जहां पाए जाते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, सकुशल रहे। कलीसिया के जवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं, ब्लेस करिएगा, इन जवानों को बुरी संगति से बचाइएगा और अपनी महिमा कराइएगा। बच्चों को विशेष अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। जैसे जैसे ये बच्चे शारीरिक दशा में बढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से आत्मिक दशा में बढ़े और आपकी महिमा में बढ़े प्रभु। प्रभु, हम इन दिनों विशेष तौर से बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है प्रभु। हम उन बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं लगातार आपकी आशीष, आपका सामर्थ्य बड़ा हाथ इन बुजुर्गों पर बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पूरे आराधना का संचालन हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम आपकी महिमा चाहते हैं प्रभु। हमारी अगुवाई करिएगा और आज के वचन से हम सब आशीषित होने पाए, हम सब फलवंत होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, एक भजन गाएंगे हम लोग और परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। एक भजन हम लोग गाएंगे, हम लोग को, सब लोग को आता होगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यकीनन आपको और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु का वचन पौलुस इस बात को प्रभु का दास कहता है कि हर बात में हमें धन्यवाद करना है, हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, हालांकि महामारी का समय है, बहुत गंभीर समय है, ये मानव जाति के लिए एक चुनौती का समय है, जीवन और मरण का चुनौती का समय है। बहुत सारे देशों में, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो स्पेन में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे वो रूस में हो, कहीं भी किसी भी देश में अगर आंख उठा करके देखें या न्यूज चैनल को देखें तो हर तरफ लाश लाश और सिर्फ लाश बिछा हुआ है। कहीं का आंकड़ा 10,000 पार कर रहा है तो कहीं का आंकड़ा 12,000 पार कर रहा है, कहीं का आंकड़ा 3,500 पार कर रहा है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत ही मानव जाति के लिए चुनौती का कारण तो है। इन दिनों हम देख सकते हैं, अभी जब से हमारे भारत के देश के परिवेश में अगर देखें, जब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया था तो चलिए अच्छा था। अब लेकिन फिर से दोबारा उन्होंने 19 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया है। तो कुछ हमारे बाइबल के कमेंटेटर्स, कुछ बाइबल के ज्ञानी जन लोग बहुत सारा अपना गुणा गणित प्लस माइनस करके कुछ चीजों को व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर बांट रहे हैं या लोगों को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बाइबल में प्रभु के वचन में 40 दिन एक बदलाव को लेकर के आया, हो सकता है शायद इस भारत देश के परिवेश में जब 40 दिन का लॉकडाउन है तो यहाँ पर भी बहुत बदलाव को लेकर के आएगा। हाँ, बदलाव तो लेकर के आएगा। इससे पहले कि हम लोग बदलाव लाए, प्रभु के वचन से हम देखें कि किस प्रकार से प्रभु ने 40 दिन को ब्लेस तो किया है, बहुतायत से आशीष दी है। हाँ, 40 दिन के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं। बाइबल में भी उस बदलाव के विषय में, उस चेंज के विषय में लिखा है। यदि हम नूह के समय देखें, 40 दिन की वर्षा हुई थी। अगर हम मूसा के जीवन में देखें तो मूसा का जीवन 120 साल का था और उसका जीवन 3 हिस्सों में बांटा गया था, 40, 40 और 40। मैं बताऊंगा कि 40 साल मूसा उस मिस्र देश में फिरौन की बेटी का बेटा होकर के रहा। 40 साल के बाद जब मूसा चला गया मिद्यानियों के देश जंगल में, वहां पर 40 साल रहा। फिर जब 80 वर्ष का हुआ तब वहां पर परमेश्वर का मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में दर्शन पाया। फिर 40 साल परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि किस प्रकार से इन इजरायलियों को छुड़ा करके उस वाचा किए हुए देश में आएंगे। हाँ, यकीनन कि 40 दिन या 40 वर्ष प्रभु ने बहुतायत से आशीष की है। और मैं विश्वास करता हूं, यकीनन जब हमारे बाइबल के शोधकर्ताओं ने या बाइबल के कमेंटेटर्स ने इस 40 दिन के विषय में बहुत अच्छी बात बताई है कि हाँ, ये 40 दिन किस प्रकार से बदलाव लेकर के आया है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को हमको जानना है और मैं विश्वास करता हूं 40 दिन बदलाव लेकर के आता है। लेकिन जब
प्रभु के वचन से अगर हम लोग देखें या देखा जाए तो ये 40 दिन बदलाव का तो था, लेकिन इन लोगों ने, प्रभु के जनों ने, प्रभु के लोगों ने किस प्रकार से अपने जीवन का पहले बदलाव किया, तभी वो बदलाव पूरे समाज में या पूरे संसार में लेकर के आया। तभी ये वो बदलाव इस पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हाँ 40 दिन बदलाव लेकर के आया था। अगर हम प्राकृतिक तरीके से देखें तो हाँ 40 दिन बदलाव लेकर के आएगा, बहुत सामर्थ्य रूप से आएगा। व्हाट्सएप पे हम इस बात को देख रहे थे कि हाँ 40 दिन जब अभी लॉकडाउन है तो किस प्रकार से प्राकृतिक में चेंज आ रहा है। पॉल्यूशन स्तर कम हो रहा है, चोरियां कम हो रही है, नदियों का पानी साफ हो रहा है। हाँ ये बदलाव तो आया है, लेकिन यदि आप सामर्थ्य रूप से बदलाव चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये महामारी जो कोविड-19 के रूप में इस पूरे समाज में या पूरे विश्व में है, इसमें बदलाव आए, तो जरूरी है कि जिस प्रकार से प्रभु के दासों ने अपने जीवन में बदलाव लाया या प्रभु के दास ने अपने दैनिक जीवन को बदला और उनके जीवन में वो बदलाव आया, ठीक इसी प्रकार से आपको और हमें भी अपने जीवन में बदलाव लाना है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। हाँ, किसी ने इस बात को कहा कि सिर्फ प्रार्थना के विषय में बताने से नहीं होगा या प्रार्थना के विषय में लेक्चर देने से नहीं होगा। हाँ, वो मनुष्य बहुत आशीषित या मुख्य मनुष्य वो होता है जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना करना है, अपने घुटनों पर जाना है। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय उसके 20वें पद को देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है जी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है। अगर हम देखें सिर्फ बात करने से नहीं होगा कि हाँ ये 40 दिन का बदलाव है। प्रभु के लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया या उनका जीवन बदला हुआ था, तभी ये बदलाव आ सका। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 9वें और 8वें पद को हम देखेंगे, वहां पर नूह के विषय में बताया जाता है और वहां पर लिखा हुआ है नूह के विषय में या उन दिनों के समाज के विषय में लिखा हुआ है कि वहां पर जो लोग जो चीज सोचते थे बुरा ही सोचते थे। हाँ 40 दिन का बरसात तो आया था, 40 दिन और रात पानी का फव्वारा फूट पड़ा था आसमान से और जमीन से, लेकिन नूह के लिए क्या बताया जा रहा है 9वें पद में देखिए, 6 अध्याय उसका 9वां पद। नूह की वंशावली यह है, 6 अध्याय 9वां पद जी वही जी। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह की वंशावली ये है कि नूह क्या था, धर्मी पुरुष था और अपने लोगों में खरा व्यक्ति था जी। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह परमेश्वर के साथ साथ ही चलता रहा। हाँ उस समय का परिवेश तो बड़ा बुरा था, उस समय का स्थिति बहुत खराब था। बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़े 4 पद में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि उनके मन में जो भी उस देश के या उस शहर के लोगों के मन में जो भी उत्पन्न होता था बुरा ही उत्पन्न होता था, खराब ही उत्पन्न होता था। लेकिन यहाँ पर नूह के लिए क्या लिखा जा रहा है कि नूह अपने लोगों में धर्मी और खरा व्यक्ति था जी। उसका 8वां पद पढ़िए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी, इसीलिए नूह पर बनी रहे क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था और वो खरा मनुष्य था। तभी ये बदलाव आया था। 40 दिन तो वर्षा हुई थी, परमेश्वर के नजर में परमेश्वर तो दुखी हो गया था, परमेश्वर तो अब पूरे संसार को डुबाने वाला था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। बदलाव तो आया था, बदलाव बिल्कुल इस समय भी आएगा, लेकिन जरूरी है कि आपके और हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे पर बनी है कि नहीं बनी। क्या हम धर्मी और खरे व्यक्ति या महिला या पुरुष हैं कि नहीं है। बदलाव तो आया था उन दिनों में। जब हम यदि हम मूसा के लिए देखें तो मूसा के लिए मूसा अभी 40 साल का हो गया था। मूसा मिस्र में फिरौन की बेटी का बेटा बन करके रह रहा था। मूसा अब दूसरा फिरौन बनने वाला था, लेकिन
यहाँ पर इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 24वां पद देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब मूसा विश्वास में सयाना हुआ, अभी 40 साल का हो गया है, बदलाव आया है, एक बहुत मेजर, एक बहुत ही सामर्थ्य बदलाव मूसा के जीवन में आया था। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां पद। जी, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। 40 साल का हो गया है और एक बदलाव मूसा के जीवन में आया कि विश्वासी से मूसा सयाना हुआ। बदलाव एक आया था, एक चेंज आया था। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि 21 + 19 = 40। हाँ, भारत के परिवेश में देखें तो ये 40 दिन का लॉकडाउन तो हुआ है, लेकिन एक बदलाव तब होगा जब आप और हम बदलेंगे, जब आप और हम अपने घुटनों पर जाएंगे और परमेश्वर की ओर निहारेंगे। बदलाव तभी होगा जिस प्रकार से मूसा के लिए लिखा हुआ है कि विश्वासी से सयाना होकर के। बदलाव तो तभी आएगा, ये समाज, ये संसार तभी बदलेगा जब आप और हम विश्वास में सयाना होंगे। प्रभु के लोगों, विश्वास में सयाना होना बहुत जरूरी है। आगे ही इसका 26 पद पढ़िए, 25 और 26। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जी, 25-26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने के लिए मसीह के भंडार से अच्छा समझा। प्रभु के लोगों, बदलाव तभी आएगा जब आप और हम विश्वास में सयाना होंगे। भजनकार अपने 91 भजन और उसके पहले पद में क्या कहता है? जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जी, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के स्थान में ठिकाना पाएगा। आप और हम ठिकाना तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप और हम परम प्रधान की छाया में बैठेंगे। नूह उन दिनों में परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाया। उन दिनों में परमेश्वर के नजर में धर्मी और खरा मनुष्य था। नूह नाव में चढ़ गया, 40 दिन और रात बारिश होती रही, लेकिन नूह डूबा नहीं। नूह के नाव में पानी नहीं भरा। प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह लगातार नूह और उसके पूरे परिवार पर था। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार में चेले लोग जब यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, वो तो नाव हिलने लगा था, डूबने लगा था। वो लोग घबराने लगे थे कि अब क्या होगा, अब कैसे हम लोग बचेंगे। लेकिन नूह का नाव नहीं डूबा। नूह का नाव बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलता चला गया। प्रभु के लोगों, बदलाव तो तभी आएगा जब आप और हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। बदलाव तो तभी आएगा जब आप और हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। बहुत ज्ञान बांटने से नहीं होता है, उस बात को आपको हमें करके दिखाना होगा। बहुत इस समय वो मैसेज वायरल हो रहा है, 40 डेज 40 दिन में नूह के समय पानी हुआ था, तो 40 दिन मूसा उस सीनाई पर्वत पे चढ़ गए थे, तो 40 दिन यीशु मसीह दिन रात भूखे रहे थे, फास्टिंग में अपने आप को बिताए थे। यीशु मसीह जब जी उठे तो 40 दिन चेले लोगों को वो दर्शन दिया करते थे। यीशु मसीह तो आज भी है, आज भी दर्शन देता है। लेकिन क्या 40 दिन के बदलाव के लिए हम अपने आप को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? प्रभु के लोगों, ये समय है बदलाव का। यकीनन मैं विश्वास करता हूं जब आप और हम, जब आप और हम प्रभु के लोग अपने आप को बदलेंगे, यकीनन ये संसार, ये पृथ्वी बदल जाएगा। यकीनन जो अभी महामारी का दौर चल रहा है, ये जीवन में बदल जाएगा। आपके और हमारे जीवन में एक नई जीवन देने के लिए परमेश्वर आज भी चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? भजनकार अपने भजन 34 और उसके 4 पद में क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे पूरी रीति से, कोई कोविड कुछ नहीं है,
पूरी रीति, फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से उसने हमें निर्भय किया है। लेकिन आप पर हमें हृदय के साथ प्रभु के पास जाना है, आप पर हमें पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। 40 दिन के योग में, इतिहास में ना जाए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। 40 दिन प्रभु ने आशीष किया है और हम इस भारत देश के परिवेश में, मैं ये विश्वास करता हूं कि इन 40 दिनों में प्रभु यकीनन ब्लेस करेगा। लेकिन जरूरी है कि आप और हम अपने घुटने पर जाएं और उसकी ओर निहारें, और यकीनन प्रभु आपको हमें ब्लेस करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे वचन के लिए। हम सबको ब्लेस करिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार से कसूरवारों को माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरी है, आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से पूरे विश्व में जो लोग कोविड से ग्रसित हैं, उन सबों के साथ सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।